वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल क्राइस्ट इंग्लिश क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको कल लुसेंट्स का नाउन चैप्टर का सॉल्यूशन किया, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो पिक आउट करने का नाउन था उसको किए। उसके बाद हम डायरेक्ट 11 नंबर पे चले आए, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि बीच का जो पार्ट्स है, बीच का जो क्वेश्चंस है माय डियर स्टूडेंट्स, वो आपको रिमेंबरिंग बेस्ड है। आप रिमेंबर करेंगे, उस पे वो आधारित क्वेश्चंस है। तो ऐसा नहीं कि उसको हम नहीं करेंगे, उसको भी हम कर लेंगे, क्योंकि जब आप इधर करे बाद ईरर पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको जितने भी कलेक्टिव नाउन्स हैं, अधिकांशतः कलेक्टिव नाउन्स को आप पढ़ लेंगे। उसके बाद उन सारे पॉइंट्स को मैं देख रहा हूं कि क्लियर रूप से बनता चला जा रहा है इजी वे में, तो हम उसको भी करेंगे। लेकिन हम आज जो है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस जो 11 नंबर में है, 5 क्वेश्चन तक के मैंने कंप्लीट किया था। आज 6 से लेकर के 10 उसको कर लेंगे। उसके बाद हम लोग ईरर जो क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन ईरर दिया है, त्रुटि जहां गलती होता है उस पार्ट को छांटने के लिए, तो उसको करेंगे। उसके बाद हम लोग पुनः नीचे आएंगे जो रिमेम्बरिंग पार्ट है। चलिए, तो हम बिना समय गवाए हम लेकर चलते हैं क्वेश्चन की ओर। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए, हम बिना समय गवाए हम लेकर चलते हैं आपको क्वेश्चन की ओर। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, जरा सा आप उबने का प्रयास नहीं कीजिएगा, तरीकाबद्ध आप देखते चलिए। हम आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन हिंदी करते हुए लेकर के चलेंगे। आपको सेंटेंस को हिंदी भी करेंगे, आपको समझाते हुए चलेंगे, और दिमाग में कभी उबने की बातें नहीं करेंगे और सिंपल बातों में बोलेंगे, हंसते हंसते ग्रामर के रास्ते। अगर प्रेशर लेंगे तो फिर नहीं याद होगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो जरा सा देखेंगे, कह रहा है अ क्राउड, आपको दिखना चाहिए अ क्राउड ऑफ वर्शिपर, ऑफ वर्शिपर्स, अ क्राउड ऑफ वर्शिपर्स is always seen in हनुमान मंदिर। ये हमारा क्वेश्चंस है। अब कह रहा है कि ये सेंटेंस को करेक्ट करना है, शुद्ध करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, तो शुद्ध करना है तो सबसे पहले आपको एक बात मैं बता देता हूं कि ये गलती पार्ट कहां है। तो आपको हम बता देते हैं, अंडरलाइन करते हैं कि ये हमारा गलती पार्ट है। अब बोलते हैं कैसे गलती पार्ट आपको लग रहा है सर? तो आप जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये वर्शिपर का जो राइट कलेक्टिव नाउन होता है, वर्शिपर का जो राइट कलेक्टिव नाउन है, वो क्राउड नहीं है, वो क्राउड नहीं है। अब है क्या, जो जरा सा हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, आप जरा सा देखेंगे। अगर हम बात करें, ये क्राउड जो है कहता है अ क्राउड ऑफ पीपल, ये लोगों का समूह की बात करता है। अगर हम बात करें तो एक वर्ड आपको हम पढ़ाए थे, असेंबली ऑफ, एन असेंबली ऑफ होता है, एन असेंबली ऑफ। तो इसमें हम आपको पढ़ाए थे एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। इसका हिंदी होता है माय डियर, आपको लिखाए थे श्रोताओं का समूह, श्रोताओं का झुंड, यानी सुनने वाले का समूह कह सकते हैं। अगला हमने लिखाया था एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, यानी कि श्रद्धालुओं का झुंड। किसका? पुजारी का झुंड कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं श्रद्धालुओं का झुंड। अगला इसका एक झुंड और आता है, एक कलेक्टिव, एक बड़ा और इसमें होता है असेंबली ऑफ रिपर्जेंट। आपको दिखना चाहिए, हम लिख रहे हैं
रिप्रेजेंटेटिव, इसका मतलब होता है प्रतिनिधियों का समूह। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा सा अब ये आप अनुमान लगाइए, सही और सही जो है आप समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ ग्रुप किसकी है, तो आप कहेंगे बरसीपर पुजारियों का। तब क्या इसका राइट कलेक्टिव है? नहीं, ये क्राउड किसका कलेक्टिव नाउन है? लोगों का, पीपल का। तो आप कहेंगे कि बरसीपर का राइट कलेक्टिव क्या है? असेंबली, है ना? आप ही से पूछ रहा हूं, क्योंकि बरसीपर का राइट कलेक्टिव नाउन असेंबली है, लेकिन यहां बरसीपर का राइट कलेक्टिव नाउन क्या दिया है? क्राउड दिया है। तो इट इज रॉन्ग। अगर इस यही गलती है, ये गलती है। अब अगर इसको हम प्रयास करें कि सही करने का, तो माय डियर स्टूडेंट्स यहां हम कह सकते हैं, क्या कह देंगे इसको, हम आपको यहां लिख देते हैं, इस क्राउड बर्ड के जगह पे, किसके जगह पे? क्राउड बर्ड के जगह पे, आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्राउड बर्ड के जगह पे हम कहेंगे एन असेंबली ऑफ बरसीपर इज ऑलवेज सीन इन हनुमान मंदिर। कह रहा है कि श्रद्धालुओं का झुंड, हिंदी बोल रहे हैं, इसका हिंदी बोल रहे हैं, श्रद्धालुओं का झुंड हमेशा हनुमान मंदिर में देखे जाते हैं या पाए जाते हैं। चलिए, ये हमने आपको क्लियर किया, हिंदी भी कर दिया। अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने क्लियर किया, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, अ फोल्क ऑफ बोट्स। क्वेश्चन नंबर 7, अ फोल्क ऑफ बोट्स। आप आराम से क्वेश्चन को देखिएगा। वाज सेलिंग, आपको दिख रहा होगा माय डियर स्टूडेंट्स, वाज सेलिंग across the Ganga river, फुल स्टॉप। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा सा आपको हम बता दें कि इस सेंटेंस में ये बोट्स जो बर्ड है, इसका क्या राइट कलेक्टिव फोल्क है? आपको ये मालूम हो या ना हो, अगर आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वहां जाइए, वहां भी देखिए। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको हम बताने का प्रयास करते हैं कि ये जो फोल्क ऑफ कलेक्टिव नाउन है, तो किसका किसका समूह की बात करता है, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम बात करें फोल्क की, तो ये बात करेगा वर्ड्स, पक्षियों का समूह। किसका समूह? पक्षियों का समूह की बात करता है। फिर ये बात करता है वर्ड्स फोल्क ऑफ शिप्स, यानी शिप का मतलब क्या होता है? भेड़ों का समूह। किसका समूह? भेड़ों का समूह। अगले अगर हम बात करें शब्द का, तो फिर बात करता है गोट्स। क्या बात करता है? गोट्स। आगे अगर हम बात करें, यानी किसका समूह? बकरियों का समूह। किसका? बकरियों का समूह, या बकरी का समूह कह सकते हैं, बकरी का समूह, यानी कि बकरी का झुंड। अगले अगर ये बात करता है, तो बात करता है फोल्क ऑफ गीज, हंसों का समूह। फिर ये बात करता है फोल्क ऑफ चिकन्स, मुर्गी के बच्चों का समूह। अब जरा सा आपको हम एक वर्ड और दिखाते हैं, जो जरा सा यहां देखने का प्रयास कीजिएगा, समझिए। एक वर्ड आता है अ फ्लोटीला। देखिएगा, अ फ्लोटीला, ये भी एक समूह है, और ये जो है किसकी समूह की बात करता है? तो एक बात करता है, आपको यहां दिखना चाहिए, ये दो समूह का बात करता है। ये दो समूह को डिनोट करता है, जिसको हम बोलते हैं बोट्स, और दूसरा जो वर्ड इसमें आता है वो आता है शिप्स। दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? अगर आपको वहां नहीं दिख रहा होगा, तो फिर हम आपको क्या करेंगे, इधर लिखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, आप फ्लोटीला ऑफ बोट्स कहेंगे, यानी कि नावों का
बेड़ा कहेंगे या नावों का झुंड कहेंगे, या शिप्स का मतलब होता है जल जहाज, तो हम क्या कहेंगे, समुद्री जहाजों का बेड़ा। तो इसका यानी कि समुद्री जहाजों का बेड़ा और बोट्स नावों का बेड़ा, यानी इसका कलेक्टिव जो वर्ड होता है वो होता है फ्लोटीला। क्या होता है, फ्लोटीला, याद रखिए फ्लोटीला। तो राइट अगर हम बात करें तो बोट्स की जो है कलेक्टिव, ये फोल्क नहीं है माय डियर, क्या होगा इसके जगह पे, तो कहेंगे सर अभी तो आप लिखे, क्या लिखे, फ्लोटीला, आ फ्लोटीला, इसको हटा देंगे, अब क्या कहेंगे, आ फ्लोटीला, आ फ्लोटीला ऑफ बोट्स वाज सेलिंग अक्रॉस द गंगा रिवर, यानी कि क्या कहेंगे, नावों का एक बेड़ा या झुंड, नावों का एक बेड़ा या झुंड गंगा नदी को पार कर रहा था, नावों का एक बेड़ा या झुंड गंगा नदी को पार कर रहा था। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम 6 नंबर और 7 नंबर दोनों क्वेश्चन को इरेज करेंगे। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और हमेशा आप उबिए मत, क्योंकि अगर आप अपने सपने को साकार नहीं कर सकते हैं, अपने माता पिता के सपने को साकार नहीं करते हैं, तो फिर क्या आप जीवन है, आप क्यों इस पृथ्वी पर जन्म लिए जो कि आपका माता पिता का उद्देश्य पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, और छोटे छोटे वीडियो देखने में मस्त हैं। तो मेरी गलती नहीं, मेरी कमी नहीं, हम आपको मेहनत करते जाएंगे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जहां आप पसीना बहाएंगे वहां हम खून बहा देंगे ईमानदारी के साथ। आगे अगले क्वेश्चन पे आइए, 8 नंबर क्वेश्चन में आइए। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रूप ऑफ डकैट्स, अ ट्रूप ऑफ, बढ़िया से देखिए, डकैट्स। अब ये कह रहा है अ ट्रूप ऑफ डकैट्स इंटर्ड, दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, इंटर द विलेज, लेट at night and rowers no fewer than 10 rich फैमिली। ये हमारा क्वेश्चन है। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिए, आपको मैं बताया था कि चोरों का समूह, डकैतों का समूह, इन सारे समूह को हम आपको याद करवाए थे क्या कहा जाता है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आप चिंता ना करें, हम आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं अच्छी तरीके से पुनः, जिससे कि आपको फिर से याद आ जाए। क्योंकि हम लोग करते हैं क्या, चीज़ों को रटते हैं। अगर किसी बच्चा को मीनिंग याद करना है तो उसको माता पिता बोलेगा कि 4 बजे जग जाओ और उसको रट्टा लगाओ, लेकिन रटने से क्या याद होगा। आप एक गाना सुने होंगे, जिसे भूलना जो चाहा लेकिन भूला ना पाया, तो आप जरा सा समझिए, जिसे आप भूलना चाह रहे हैं लेकिन भूल नहीं रहे हैं, तो आप सोचिए कि जिसे याद करना चाहेंगे क्या आपको याद होगा, नहीं होगा। आप उसको कंटिन्यू पढ़िए, वो स्वयं याद हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, जरा सा देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो वर्ड हम लिख रहे हैं, क्या अब इसका जो है ये भी एक कलेक्टिव है, तो ये किसका कलेक्टिव है, जरा सा हम दिखाते हैं आपको। आपको ये नहीं दिख रहा है, आपको हम दूसरे मार्कर का प्रयोग करते हैं। अ ट्रूप, ट्रूप का जो होता है कहेंगे तो ये लायंस को बात करता है, किसकी, लायंस की, यानी क्या कहें,
कहेंगे शेरों का झुंड, शेरों का झुंड। बस आगे देखिए, और एक बात करता है, अ ट्रूप ऑफ मंकीज। मंकीज का मतलब तो आप जानते होंगे, ये किसका झुंड है? बंदरों का झुंड है, बंदरों का झुंड, बंदरों का झुंड। आगे देखेंगे। अब आपको हम बताते हैं कि एक वर्ड आप और पढ़े होंगे, अ गैंग ऑफ। चिंता ना करें, हर एक चीजों को हम आपको क्लियर करेंगे। अ गैंग ऑफ। अब अ गैंग ऑफ क्या होता है? तो हम आपको अभी बताए थे कि अ गैंग ऑफ रोवर्स, यानी क्या कहेंगे? रोवर्स का मतलब होता है लुटेरों का झुंड या डाकुओं का झुंड। क्या कहेंगे? डाकुओं, डाकुओं का झुंड। फिर होता है अ गैंग ऑफ डकैट्स, अ गैंग ऑफ डकैट्स। फिर होता है अ गैंग ऑफ प्रिजनर्स। प्रिजन का मतलब होता है कैदी, यहां कह दिए प्रिजनर्स, तो कैदियों का समूह। तो अब जरा सा आप अनुमान लगाइए कि यहां किसका समूह की बात कर रहा है? तो आप कहेंगे सर डकैत की समूह का। तो आप देखिए ना कि डकैत का जो समूह है वो क्या ट्रूप बर्ड है? तो आप कहेंगे कि नहीं सर, ट्रूप बर्ड किसका समूह है? शेरों का झुंड है, शेरों का समूह है, बंदरों का समूह है। तो फिर हम आपको कहते हैं कि इसको शुद्ध करने के लिए यहाँ ट्रूप बर्ड को हटाइए और गैंग बर्ड को लगाइए, हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अ गैंग ऑफ डकैट्स इंटर द विलेज लेट नाइट एंड रोवर नो फ्यूअर देन 10 रिच फैमिलीज। यानी कि ये हमारा क्वेश्चन का गैंग वर्ड अगर हम लगा दें तो हमारा राइट आंसर मिल जाएगा। चलिए एक वर्ड और देखिए, ये इसका स्पेलिंग थोड़ी सी बदलते हुए एक ग्रुप और आता है, जिसको कि अगर हम बात करें वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और ट्रूप ऑफ वर्ड का ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिए, थैंक यू। अब देखिए जरा सा कि एक समूह और हम चर्चा कर लेते हैं यहीं पे, जिसका कि थोड़ा सा स्पेलिंग आपको बदलेगा। वो है अ ट्रूप ऑफ, इसका भी मतलब ये भी समूह का बात करेगा, लेकिन किसकी समूह? अ ट्रूप ऑफ डांसर्स। यानी हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी होगा किसका? नर्तकों का, नर्तकों का समूह या झुंड, नर्तकों का या नाचने वाले को समूह या झुंड। आगे अगर हम बात करेंगे तो ये होता है दस्तकारों का एक झुंड या समूह। अब देखिए कि थोड़ी सी शब्दों में, थोड़ा सा शब्दों में क्या होता है, क्वेश्चन का गैंग या ग्रुप क्या होता है? बदल जाता है। यानी कि डांसर का समूह ये ट्रूप होता है। और अभी हमने आपको क्या दिखाया? लायंस का और मंकी का जो ग्रुप होता है उसका जो स्पेलिंग होता है ए ट्रूप होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कीजिए या वीडियो को रोक करके लिख लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। आप बस आराम से विदाउट प्रेशर, दिमाग पे कोई दबाव ना लेते हुए आप आराम से काम करते रहिए। हम आपके बड़ा भाई आपके साथ हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन समझिए, कर रहा है माई बिलव्ड, माई बिलव्ड, माई बिलव्ड गुड़िया, माई बिलव्ड गुड़िया इज प्राउड ऑफ, इज प्राउड ऑफ, माई बिलव्ड यानी मेरी प्रेमिका, प्रेमी गुड़िया, प्राउड ऑफ हैविंग, प्राउड ऑफ हैविंग अ सीरीज,
a series of पेंटिंग, a series of paintings। आप जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये जो है बर्ड, कौन बर्ड, अगर हम बात करेंगे इस बर्ड की, पेंटिंग की जो समूह होता है क्या सीरीज होता है या नहीं। अगर आगे हम बात करें तो आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं, आप जरा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं पेंटिंग यानी कि जो होता है चित्रकारी, चित्रकारी की जो समूह जो होता है उसकी अगर हम बात करें तो आपको दिखा देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी समूह को देखिए कि ये सीरीज किसका समूह होता है। तो देखिए हम कहेंगे आ सीरीज ऑफ, किसका किसका समूह होता है भाई सीरीज, तो हम कहेंगे इवेंट्स, यानी कि घटनाओं का क्रम भी कहते हैं, क्रम, घटनाओं का क्रम या समूह। उसके बाद होता है लेक्चर्स, सीरीज ऑफ लेक्चर्स, लेक्चर्स का मतलब होता है व्याख्यानों का श्रृंखला, व्याख्यानों का क्रम, किसका, व्याख्या का क्रम। अब जरा सा देखने का प्रयास कीजिएगा एक वर्ड और हम आपको दिखाते हैं। अगर हम बात करें आ कलेक्शन ऑफ, आ कलेक्शन ऑफ, तो आ कलेक्शन ऑफ, इसमें आदि जो समूह होता है वो होता है आ कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स, यानी चित्रकारों का समूह। आगे अगर बात करेंगे तो हम कहेंगे आ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का क्या कहेंगे, समूह कहेंगे या फूलों का हम ढेर कहेंगे। आगे बढ़ेंगे, आ कलेक्शन ऑफ डाटा, आंकड़ा इसका हिंदी होता है, आंकड़ा, डाटा का मतलब आंकड़ा। अब जरा सा देखिए, अब आप समझिए कि यहाँ किसकी समूह की बात कर रहा है, तो माय डियर पेंटिंग की समूह। तो पेंटिंग की क्या रियल जो है सीरीज है नहीं, सीरीज किसकी किसी समूह है, इवेंट्स की, लेक्चर्स की। तो अगर हम बात करें पेंटिंग्स का राइट्स कलेक्टिव क्या है, अ कलेक्शन। तो आप इस जगह पे हटा करके अगर आप लगा लेंगे अ कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स, तो यह सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। समझ पाए। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं जो कि 10 नंबर होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लिए, अगर नहीं लिए हैं तो वीडियो को रोकिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगर अच्छा लग रहा है क्लास तो आप लाइक करके हमारे उत्साह को बढ़ाएं, जिससे कि हम आपको हर एक पहलू से आपको अंग्रेजी को मजबूत करने का काम करें और अपने बड़े भाई को उत्साहित करके रखिए। आगे 10 नंबर में आइए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अ वेवी ऑफ वॉलंटियर्स, ऑफ वॉलंटियर्स। वॉलंटियर्स का हिंदी होता है, आप लोग लिखिए, वॉलंटियर्स का मतलब होता है स्वयं सेवकों, स्वयं सेवक, ये प्लुरल है तो स्वयं सेवकों कहेंगे। बाज, अ वॉलंटियर्स वाज, हाँ, अ वेवी ऑफ वॉलंटियर्स वाज present to serve the helpless, to present to serve the helpless। आपको दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। अब यहां जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्या ये जो समूह है वो वॉलंटियर्स वर्ड का समूह है। तो मैं आपको बताता हूं कि ये जो समूह है मात्र एक का समूह होता है। किसका समूह होता है, जो जरा सा प्रयास करेंगे समझने का, अ
बेबी भी हम कहते हैं ऑफ, यहाँ होता है अ बेबी ऑफ स्वान्स। स्वान्स का मतलब जानते हैं क्या होता है? हंस। कौन हंस होता है? तो हम कहेंगे राजहंस। कौन हंस? तो कह देंगे राजहंसों का झुंड। किसका झुंड? राजहंसों का झुंड। आगे अगर हम बात करें तो आपको ये भी जान लीजिए कि वॉलंटियर्स का क्या समूह है, तो आप आगे उसको भी देख लीजिए। तो हम कहेंगे अ कॉर्प्स, अ कॉर्प्स ऑफ, अब यहां लीजिए वॉलंटियर्स, अ कॉर्प्स ऑफ वॉलंटियर्स। उसके बाद होता है अ कॉर्प्स ऑफ सोल्जर्स। सोल्जर्स का मतलब होता है सैनिक। अगर हम हिंदी की बात करें तो यहां हो जाएगा स्वयं सेवकों का समूह। इसका हो जाएगा सैनिकों का, सैनिकों का समूह। अब आप राइट इसको करने में आपको कोई कठिनाइयां नहीं होना चाहिए। अब जरा सा देखिए तो किसका समूह की बात कर रहा है? वॉलंटियर्स की। तो आप कह सकते हैं कि इसका समूह जो होता है, वॉलंटियर्स का जो समूह होता है वो क्या होता है? कॉर्प्स। तो यहाँ इस जगह पे हम शुद्ध करने के लिए क्या लिख देंगे? कॉर्प्स। अ कॉर्प्स ऑफ वॉलंटियर्स वाज प्रेजेंट टू सर्व द हेल्पलेस। ये हमारा 11 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें 10 क्वेश्चन शुद्ध करने के लिए जो दिया वो हमने आपको कंप्लीट किया। आगे अगर हम बात करें माय डियर, तो अब हम आपको लेकर चलते हैं एरर पॉइंट में। उसको जब हम कर लेंगे उसके बाद मैं आपको बताता हूं हर एक क्वेश्चंस को हम इसी प्रकार से बोर्ड पे बनाते चलेंगे। आप जहां कहीं भी बैठे हुए हैं आप ये चिंता ना करें कि हमारा नोट्स नहीं तैयार होगा। हम जितना वीडियो देना पड़े हम आपको वीडियो देते हुए चलेंगे। आप नोट्स बनाते हुए चलिए और मेरे साथ लुसेंट जनरल इंग्लिश को सॉल्यूशन करते चलिए। अगले क्वेश्चन 11 जब समाप्त हो जाएगा तो किसकी नंबर आ जाएगा? 12 नंबर क्वेश्चन की। यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट किया। अब हम कहां पहुंच गए? 12 नंबर क्वेश्चन में। तो माय डियर 12 नंबर क्वेश्चन का जो हेडिंग है, डायरेक्शन है, यानी वो कहना क्या चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है फाइंड आउट द, बढ़िया से समझिएगा, फाइंड आउट द एरर पार्ट, एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब जरा सा इसका हिंदी क्या होता है? करा फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। करा निम्नलिखित वाक्यों में त्रुटि पाठ को छाटिए और बताइए कि कहां गलती था। माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें हम त्रुटि पाठ में जब लिखेंगे तो अगर आप एरर पहली बार बना रहे हैं या बनाए तो आपको मालूम होगा, लेकिन मैं बता देता हूं कि अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तो एक क्वेश्चन की श्रृंखला है। अब देखिए इसमें हम लिखते हैं, पहले हम कहेंगे बी शुड, क्या कहेंगे? बी शुड नॉट। अब यहां 1 लिख करके कह देगा। माय डियर स्टूडेंट्स जरा सा समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, ये 1 जो यहां लिखा हुआ है तो 1 का पार्ट इधर है। ऐसा नहीं समझिएगा कि 1 लिखा हुआ है यहां है तो 1 उधर लिखाएगा, क्वेश्चन नहीं। एरर में ही होता है कि अगर वहां 1 लिखा हुआ है तो 1 का भाग इधर है। आगे देखिएगा, ट्राई टू डेवलप, ट्राई टू डेवलप, ट्राई टू डेवलप। अब जरा सा इसको हम कह देते हैं, दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट, 2 पार्ट। अब जरा सा देखिए 1 पार्ट का भाग किधर है? यहां है,
और यहाँ जो है टू, तो टू का भाग इधर है। अगर यहाँ में गलती, इसमें गलती होगा तो किसकी गलती है? पार्ट टू की। अगर इतना में गलती हो रहा है तो किसकी गलती है? पार्ट वन की। आगे देखेंगे। अब हम कहते हैं, आगे अगर हम कहेंगे बात तो कहेंगे एनी इंटीमेसी। एनी इंटीमेसी ऐसे जो होता है, यहाँ आई साइलेंट होता है, इसको हम राइट प्रोनाउंसिएशन कहते हैं इंटमेसी विद। अब यहाँ लिखेंगे थ्री। आगे की अगर हम बात करें तो अ ग्रुप ऑफ लायर्स। अब जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। लायर्स का मतलब होता है, जो जरा सा समझिएगा, लायर्स का मतलब होता है झूठा, मक्कार, फरेबी, इस चीजों को डिनोट करता है। तो जरा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि इसमें कहां गलती है। अब आप कहेंगे कि सर मुझे तो मालूम नहीं है, तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि इस पार्ट को देखिए, अ ग्रुप ऑफ लायर्स। अब इसका एक्सप्लेनेशन को जरा सा देखिए। आपको मैं बता देता हूं कि अ ग्रुप जो वर्ड है, क्या अ ग्रुप जो वर्ड होता है माय डियर, वो किसका होता है? समूह। अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। आइलैंड्स का मतलब जानते हैं क्या होता है? तो आप कहेंगे द्वीप समूह या टापुओं का समूह। अब जरा सा देखिए, हम आपको एक वर्ड और लेकर के चलते हैं, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अ पैक ऑफ, इसको जरा सा इससे जरा सा मिलिए। अ पैक ऑफ, अगर हम बात करें अ पैक ऑफ की, तो ये कहता है अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स होता है। अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स यानी कि किसकी संख्या? तो हम कहेंगे प्लेइंग कार्ड्स का मतलब होता है ताश, तो हम यहाँ कहेंगे ताश की गड्डी। आगे अगर हम बात करेंगे एसएस, किसकी झुंड? गधों का झुंड। आगे अगर हम बात करेंगे फूल्स, किसका झुंड? मूर्खों का झुंड। अगर हम बात करेंगे लायर्स, किसका झुंड? झूठा मक्कारों का झुंड। अब आपको दिख रहा होगा कि कहां गलती है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये ग्रुप नहीं होगा। क्या होगा इसके जगह पे? पैक होगा। क्या होगा? पैक। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। वी शुड नॉट ट्राई टू डेवलप एनी इंटीमेसी विथ अ पैक ऑफ लायर्स। यानी कह रहा है हम लोगों को यानी कि किसकी? झूठे मक्कारों का जो समूह जो है उसको डेवलप, उसको विकास करने का कभी कोशिश नहीं करना चाहिए। ये हिंदी हुआ। आगे की अगर हम बात करें तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, अब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। मैंने आपको ईरर का फर्स्ट क्वेश्चन समझाने का प्रयास किया। अगले क्वेश्चन में आपको हम लेकर चल रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, जो जरा सा देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है अ स्टॉक ऑफ लेक्चर्स, अ स्टॉक ऑफ लेक्चर्स, अ स्टॉक ऑफ लेक्चर्स 1, यानी कि इतना में अगर गलती होगा तो किसका गलती? पार्ट, कौन पार्ट का गलती है? 1 का। ऑन द नहीं, दिस है। ऑन दिस टॉपिक नंबर 2। आगे अगर हम बात करेंगे विल बी फ्रूटफुल पार्ट 3। आगे अगर हम बात करेंगे टू द स्टूडेंट्स
टू द स्टूडेंट्स नंबर 4। अब आप जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ लेक्चर्स का मतलब अभी हम आपको बताए थे व्याख्यानों का समूह। किसकी समूह? व्याख्यानों का समूह। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा सा हम आपको बता दें कि उसमें हमने आपको व्याख्यानों का समूह कहे थे। जो जरा सा समझिएगा, एक उसमें हम आपको पढ़ाए थे कि एक सीरीज होता है जिसका होता है क्या? इवेंट्स, यानी कि घटनाओं का एक क्रम। किसका क्रम? घटनाओं का क्रम। फिर हमने लिखा था लेक्चर्स, इसी का यानी कि जो लेक्चर्स जो है वो किसका समूह? उस लेक्चर्स का समूह क्या होता है? सीरीज। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो आप पढ़ लिए, लेकिन इसी के जगह पे आ सीरीज कह सकते हैं, आ सीरीज ऑफ कह सकते हैं, या आ कोर्स ऑफ कह सकते हैं, आ कोर्स ऑफ भी कह सकते हैं, या तो आप क्या कह लेंगे? आ कोर्स ऑफ इवेंट्स, आ कोर्स ऑफ लेक्चर्स, या आ सीरीज ऑफ इवेंट्स, या आ सीरीज ऑफ लेक्चर्स। अब जरा सा देखिए, तो यहाँ लेक्चर्स की जो समूह है वो स्टॉक नहीं है। अब कहेंगे तो स्टॉक किसका समूह है सर? तो आप जरा सा इसको भी जान लीजिए। आ स्टॉक ऑफ अगर हम बात करें तो यहाँ होता है गुड्स। गुड्स का मतलब होता है सामान। क्या होता है? सामान, यानी कि सामानों का भंडारण, सामानों का संरक्षण। तो इस यानी कि जो सामान होता है, वस्तु होता है, उसका जो कलेक्टिव होता है उसको स्टॉक बोलते हैं। तो क्या है? सामान है। व्याख्या करना, किसी का चीज़ों को व्याख्या करना, वर्णन करना, कोई सामान है? तो आप कहेंगे नहीं सर, सामान तो नहीं है। तो हम कहेंगे कि आपको इसमें सीरीज का ऑप्शन नहीं दिया होगा, आ कोर्स ऑफ दिया होगा। तो आप इसको हटा करके आ कोर्स ऑफ लेक्चर्स ऑन दिस टॉपिक विल बी फ्रूटफुल टू द स्टूडेंट्स। अब इसका हिंदी क्या होगा? कह रहा है कि इस विषय पे व्याख्या करना विद्यार्थियों के लिए फ्रूटफुल का मतलब होता है लाभदायक, फलदायक, यानी कि इस पॉइंट पे व्याख्या करना विद्यार्थियों के लिए क्या होगा? फलदायक होगा, लाभदायक होगा। ये हमारा हिंदी हुआ। चलिए, हाँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं, उसको बिना स्किप किए आप देखते चलिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपका ग्रामेटिकल टर्म्स स्ट्रॉन्ग करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में जरा सा आएंगे तो देखेंगे उसमें कह क्या रहा है? कह रहा है द रोवर्स, नंबर 1 दे दिया है। रिसीव्ड नंबर 2 कह रहा है। स्टोन्स नंबर 3 कह रहा है। फ्रॉम द पब्लिक नंबर 4 कह रहा है। अब जरा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है रोवर्स रिसीव्ड अ वॉली ऑफ स्टोन्स। हम आपको इसका जो समूह है माय डियर पढ़ाए थे, अ वॉली ऑफ। आगे देखेंगे तो इसका जो होता है, अगर हम बात करें तो इस किसकी समूह होता है? तो हम कहेंगे शॉट्स, यानी कि क्या होता है? गोलियों का समूह, यानी गोलियों का बौछार। फिर हम कहेंगे एरोज, बाणों का बौछार। फिर हम कहेंगे पत्थलों का बौछार। फिर हम कहेंगे और क्या कह सकते हैं? मिसाइल्स। क्या कह सकते हैं? मिसाइल्स, यानी शस्त्रों का बौछार। अब जरा समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहां जो हम कहेंगे तो ये सेंटेंस, अगर हम बात करें तो सेंटेंस करेक्ट है, यानी कि सेंटेंस में कोई गलती नहीं है।
क्यों, जरा सा देखिए कि यहाँ स्टोन्स जो है उसका ग्रुप रियल में होता है, पत्थरों का बौछार। तो ये सेंटेंस में कहेंगे नो एरर ऑफ द सेंटेंस, यानी कि वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है। हिंदी क्या हुआ, चोरों ने यानी डाकुओं ने जनता से पत्थरों का बौछार सहा, या तो जनता ने चोरों पर पत्थरों का बौछार किया। ये हुआ इसका हिंदी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है, जो जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। हम आपको हर एक क्वेश्चन को आपको श्रृंखलाबद्ध तरीकाबद्ध आपको समझाते चलेंगे, जिससे आपको समझने में आसानी हो और आपको नोट्स भी बनाने में इजी हो सके। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 4 में जरा सा हम देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है टू गिव एनी प्रोग्राम, टू गिव एनी प्रोग्राम नंबर 1 यहां दिया है। एनी प्रोग्राम B4 नंबर 2 दे दिया है। सच अ सिंसियर लिसनर्स। अब जरा सा यहाँ जो है लिसनर्स का 3 नंबर बना दिया है, उसके बाद लिखा है इज इम्पोर्टेंट। अब जरा ये 4 बना दिया है। अब जरा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि किसकी कौन पार्ट में गलती है। तो आपको मालूम है कि जो श्रोताओं का जो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो अभी आपको हम लिखाए थे, उसको हम बोलते हैं असेंबली। जरा सा आप देख लीजिए, क्या असेंबली ऑफ जो वर्ड होता है वो किसका किसका समूह है, तो कहेंगे अभी तो आपने लिखाया था सर लिसनर, श्रोताओं का समूह या मंडली। फिर आपने बताया था वर्शिपर्स यानी श्रद्धालुओं का मंडली। फिर आपने बताया था रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधियों का मंडली या समूह। अगर आगे की अगर हम बात करें तो आप जरा सा इससे जरा सा मिल लीजिए कि एक किसकी समूह की बात करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो है आप कहेंगे अ क्राउड ऑफ या अ थ्रोंग ऑफ, तो ये दोनों किसका समूह की बात करता है, लोगों का, पीपल का। अब जरा सा देखिए तो यहाँ किसकी समूह की बात कर रहा है, लिसनर की समूह का। तो यहाँ ए नहीं होगा, यहाँ आप सही करने के लिए कह सकते हैं एन असेंबली ऑफ सिंसियर लिसनर्स। अब इस किसकी गलती है, कौन पार्ट में गलती है, तो देखिए नंबर वन पार्ट यहाँ से यहाँ चला, इसमें गलती नहीं है। नंबर 2 यहाँ से यहाँ चला, नहीं है। नंबर 3 चल रहा है, तो ये इसका राइट आंसर जो होगा नंबर 3 पार्ट गलती है। और उसमें गलती क्या है, ये थ्रोंग जो वर्ड है उसके जगह पे क्या वर्ड प्रयोग होने वाला होगा, एन असेंबली ऑफ। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आपको अगले क्वेश्चन में लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आगे बढ़िए। आपको हर एक क्वेश्चन को इसी प्रकार से व्याख्या करते हुए एकदम शांति तरीके से आपको हम ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। आप ये चिंता ना करें कि हमारे बड़े भाई दूर में हैं तो किस प्रकार से होगा। हम आपके साथ हमेशा आपके लिए हम तैयार रहते हैं और बोलते हैं कि आप हमें संपर्क भी करने का प्रयास कीजिए, जिससे कि हमारी भी उत्साह बढ़े कि हमारे छोटे भाई लोग क्या कर रहा है, हमें हमारे बातों को सुन रहा है। तो हम अपने कांटेक्ट नंबर भी आपको देते रहते हैं, आप हमेशा संपर्क की पा रहे हैं
उस पे आप जरूर चर्चा कीजिए, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को जरा सा देखिए। कह रहा है इट इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट नंबर 1 बना दिया है, फॉर मी नंबर 2 कह दिया है, फॉर मी नंबर 2 कह दिया है। लिखा है टू कैरी, अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहां हम खाली रखेंगे टू कैरी, टू कैरी सच a heavy pile of grains, ये नंबर 3 बनाया है। ऑन द हेड नंबर 4 कह रहा है। अब इसमें जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि आपको एक ग्रेन्स जो है, क्या ग्रेन्स का जो समूह होता है क्या पाइल्स होता है? आप जानते या नहीं जानते हैं, हम आपको शब्द समूहों से मिलवा देते हैं। आप पाइल ऑफ जो समूह होता है, उस समूह जो होता है किसका होता है? बुक्स का होता है। यानी यहाँ हम हिंदी कहेंगे किताबों का गट्ठर, किताबों का गट्ठर। फिर जो होता है हम कहेंगे आर्म्स, किसका गट्ठर? आर्म का मतलब हम यहाँ कहेंगे हथियारों का। किसका गट्ठर, किसका ढेर? हथियारों का गट्ठर। आगे अगर बात करें पाइल्स का तो होता है पाइल्स ऑफ वुड्स, लकड़ी का गट्ठर। अगर हम बात करें आगे, अगर हम बात करने का प्रयास करें तो आप जरा सा देखिए कि ग्रेन का जो सही शब्द यानी जो सही कलेक्टिव जो होता है वो क्या होता है? तो आप देखिए एक वर्ड हम आपको दिखाते हैं, आसिफ अगर हम बात करें तो ये होता है एरोज। यानी कि यहाँ हम कहेंगे तीरों का ढेर, तीरों का ढेर या बाणों का ढेर। फिर हम कहेंगे, यहाँ जरा सा देखिएगा, यहाँ मीनिंग बदल करके लिखा है कॉर्न स्टाल्क्स। अब जरा सा देखेंगे, कॉर्न स्टाल्स का मतलब होता है अनाज का गट्ठर, अनाज का गट्ठर। अब जरा सा देखने का प्रयास कीजिएगा तो आपका गलती पार्ट कहाँ है? ये पाइल्स नहीं, क्या होगा? अ हैवी आई पाइल्स के जगह पे हम कह देंगे सिफ होगा, सिफ। अब जरा सा देखिए इसका हिंदी, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी, यानी यह मेरे लिए कठिन है। क्या? टू कैरी, यानी कि जो है अनाजों का एक गट्ठर सर पे ले जाना, सर पे ढोना मेरे लिए कठिन है। ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन तक के ईरर में मैंने कंप्लीट किया। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन दिया है। हम प्रयास करेंगे धीरे धीरे आपको हर एक क्वेश्चन को व्याख्या करते हुए आपको सॉल्यूशन कर देंगे। चलिए आज तक मैं यहीं छोड़ता हूं, हम मिलते हैं 6 क्वेश्चन से लेकर के आगे जितना भी जाएगा हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।